शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में कोई विजन है कि नहीं, बिकॉज हैविंग द विजन इज़ अ वन स्टेप क्लोजर टू अचीविंग दोज ड्रीम्स। ये हमारी ज़िंदगी में पैशन लाता है, इंस्पिरेशन लाता है, मोटिवेशन लाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये जितना ईजी दिखता है उतना ईजी बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हैविंग अ विजन एंड देन बिलीविंग इन इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। हमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसमें बिलीव करना, ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स यू शुड नॉट मेक दिस एज अ एक्सक्यूज फॉर नॉट हैविंग अ गुड विजन फॉर योर लाइफ। बिकॉज मैंने ये हैविंग अ विजन वाला जो फंडा है वो अपने प्रोफेशनल करियर लाइफ में पूरा फॉलो किया है, एंड वॉट एवर आई हैव डिसाइडेड आई एक्चुअली अचीव्ड इट। एंड द सेम गोज विद माई दिस यूट्यूब चैनल। आई फॉलोड दिस स्टेप्स एंड देन ओनली आई स्टार्टेड दिस चैनल। आई डोंट नो अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस चैनल, बट आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट. So let's discuss about how to decide a vision, how to believe in that vision, and how we can make this vision as a reality. ये कोई सिंपल स्टेप्स नहीं है जो हम कैसे भी ऑर्डर में फॉलो करेंगे और ये हो जाएगा। ये कंसेक्यूटिव स्टेप्स है जो एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है। इन्हें एवरीडे लाइफ में इंप्लीमेंट करना होगा हम सबको, तभी जाके हमारा विजन और गोल्स अचीव हो पाएंगे इजीली। सो द फर्स्ट वन इज डिफाइन विजन। विजन डिफाइन करना इट्स नॉट अ सिंगल डे एक्टिविटी, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क। ये ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही बैठे हैं और हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है और हम उसे मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारा विजन है। आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके हॉबीज़ क्या है, आपके एजुकेशन किस में हुआ है, आपको कौन सी चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ये एक्चुअली डिफाइन करता है कि आपका विजन कैसे अलाइन होना चाहिए। सो हमें इसके लिए थरली सोचना पड़ता है कि हमारा विजन कैसे हो, हमें लॉन्ग टर्म लाइफ में क्या अचीव करना है, किस चीज़ को हमें अपना करियर बनाना है। बिकॉज जब भी आप गोल्स डिफाइन करते हो तभी आपका करियर, आपके एस्पिरेशंस, आपके एम्बिशंस ईजिली डिफाइन हो सकते हैं। और हमें ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में नहीं रखनी, हमें ये सारी चीज़ें पेपर पे लिख के रखनी है। बिकॉज आपने भी देखा होगा कि दिन में हज़ारों ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, बट हम कितने के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। हम एक्चुअली जो चीज़ें एग्जीक्यूट करनी होती है हम उनको पेपर में लिख के रखते हैं। बिकॉज पेपर में जो चीज़ हम लोग लिख के रखते हैं वो एक्चुअली हम दिल से करना चाहते हैं, और पेपर में लिखने की वजह से वो सारी चीज़ें हमारे सामने रहती है, हमारे फोर फ्रंट में रहती है। तो जब भी हम लोग लो फील करते हैं, डीमोटिवेट फील करते हैं, अनइंस्पायर्ड फील करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ईजिली फॉलो कर सकते हैं। हमें कोई सेकंड थॉट की ज़रूरत नहीं होती, हमें कोई सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत नहीं होती। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम में भी इन पेपर में लिखी हुई चीज़ों की वजह से आप अपने करियर्स को, अपने गोल्स को इजीली अलाइन रख सकते हो। दैट ब्रिंग अस टू अ नेक्स्ट पॉइंट, अचीव स्मॉल गोल्स। जैसे हमने कोई एक बड़ा विजन या फिर गोल ध्यान में रखा है कि मुझे बिलियनियर बनना है। क्या आप एक दिन में बिलियनियर बन सकते हो? नहीं। उन्हें करने के लिए, उन्हें अचीव करने के लिए हमें जितने भी बड़े टास्क होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना पड़ता है। हमें वो एक लैडर बनानी पड़ती है, एक स्टेयर्स बनाने पड़ते हैं कि जिसके ऊपर वन बाय वन हम चढ़ के आगे बढ़ सके अपने फाइनल इवेंचुअल गोल की तरफ। बिकॉज जो फाइनल विजन होगा, जो फाइनल गोल होगा, वो इतना भी इजी नहीं होगा कि हम लोग इजीली अचीव कर सके। हमारा जो भी विजन हो वो हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए स्मॉल इजी अचीवेबल टास्क में। यू कैन नेम देम एज अ टास्क, टारगेट्स, माइलस्टोन्स, व्हाटएवर सूट्स यू। हम उनको बाद में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे ये लो प्रायोरिटी है, मिड प्रायोरिटी है या हाई प्रायोरिटी है, बेस्ड ऑन विच आप उनको अलाइन रख सकते हैं। और इन्हीं छोटी चीज़ों की वजह से, जैसे टास्क, टारगेट्स, माइलस्टोन्स, इनकी वजह से हम लोग एक रोड मैप डिफाइन कर सकते हैं। यही रोड मैप हमें हेल्प करेगा कि हमें ये लॉन्ग टर्म विजन, जो लॉन्ग टर्म गोल रखा है, उसको इजीली कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ऑलवेज सेट अ स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। और जब ये सारे विजन्स, ये सारे गोल्स आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करोगे तो आप इजीली अपने करियर गोल्स के अकॉर्डिंगली उन्हें अलाइन कर सकते हो। फिर क्या, हमारे पास रहेगी अपनी एक छोटी रिपोजिटरी, एक छोटे से बकेट जिसमें हमारे सारे गोल्स लिखे होंगे, और हम वन बाय वन एज पर द प्रायोरिटी उनको पिक करते रहेंगे और अचीव करते रहेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ प्लान। ये जो स्मॉलर गोल्स बनाए हमने लास्ट पॉइंट में, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई तो प्लान लगेगा, क्योंकि प्लान तो हर जगह लगता है, वेदर इट्स अ गेम, लाइफ और योर करियर। बिकॉज नथिंग वर्क्स वेल विदाउट अ प्रॉपर प्लान। बिकॉज जो रैंडम डिसीजंस हम लोग जो लेते हैं, दोज डिसीजंस आर लाइक ए शॉर्टकट्स। शॉर्टकट छोटे कामों के लिए ईजी होता है, बट लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए शॉर्टकट कभी यूज नहीं होता। सो वी नीड टू डिसाइड अ स्ट्रैटेजिक प्लान ओवर हियर, कि जो भी चीज़ें हम लोग ने मेंशन करी है वो कैसे अचीव कर सकते हैं, इजीली कैसे अचीव कर सकते हैं। उसके लिए जो नेसेसरी स्टेप्स लगने वाले हैं या फिर जो रिसोर्सेस लगने वाले हैं, जो भी रिस्पेक्टिव टाइमलाइंस लगेगी, वो हमें कहीं ना कहीं तो मेंशन करके रखनी होगी। टाइमलाइन कुछ भी हो सकती है, जैसे वो डेली हो सकती है, वीकली, मंथली हो सकती है, बेस्ड ऑन द टास्क दैट यू हैव डिवाइडेड इन अर्लियर स्टेप्स। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्मॉल एक्सेल शीट हम लोग बना सकते हैं, जिसमें हम लेफ्ट साइड में बहुत सारे टास्क लिख रहे हैं और उसके सामने अचीवेबल डेट्स कि मुझे इस तारीख तक ये टास्क अचीव करना है,
जैसे मान लो आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको लिखना है कि अगले 30 डेज में मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, उसके 15 डेज में मुझे सर्टिफिकेशंस के लिए प्रिपेयर करना है और उसके नेक्स्ट 15 डेज में मुझे एग्जाम देनी है। बिकॉज यही एक्सेल शीट, यही प्रॉपर प्लानिंग हमें हेल्प करेगी कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, हमारा एक्चुअली ये चीज़ें करने के पीछे पर्पस क्या है। ये हमें फोकस रखने में, अपने विजन को क्लियर देखने में बहुत हेल्प करती है। बट अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे आपका खुद का टाइम आप मैनेज कैसे कर सकते हो या फिर चीज़ों पे फोकस कैसे कर सकते हो, तो इस आई बटन पे ज़रूर क्लिक करना। मैंने एक इजी सिंपल 10 स्टेप्स की वीडियो बनाई है जो आपके टाइम मैनेजमेंट में, फोकस करने में कैसे हेल्प कर सकती है वो बताती है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव माइंडसेट। बड़े बड़े गोल तो डिफाइन कर लिए, लेकिन उसके लिए जो अप्रोच करने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए वो अगर नहीं है हमें, तो गोल डिफाइन करने का कोई फायदा नहीं होता। आपने इतना ज़्यादा टाइम लिया हुआ है, आपने पेपर में मेंशन करके रखा हुआ है, तो उसके लिए पॉजिटिव होना भी तो ज़रूरी है। सो जो कुछ भी पॉइंट दिमाग में आए, डोंट बी दैट नेगेटिव अबाउट योर गोल्स एंड विजन्स, बिकॉज योर माइंडसेट प्लेज द क्रूशियल रोल इन बिलीविंग योर विजन्स। तो जो भी निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं उसके बारे में सोचो कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस। उसे सॉल्व करने का ट्राई करो, ना कि उसे ऐसे ही छोड़ दो, बिकॉज वही निगेटिव थॉट्स आपको हेल्प करेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। बिकॉज जब भी आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहते हो, आप हमेशा फोकस्ड रहते हो। पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का और भी एक फायदा होता है, वो हमें हेल्प करते हैं कि अपने जो गोल्स हमने जो डिफाइन किए हैं वो हम लोग कैसे इजीली प्रिसाइज वे से अचीव कर सकते हैं। वो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बहुत हेल्प करते हैं और इन सारी चीज़ों से हम अपने खुद के जो पोटेंशियल होते हैं उसमें बिलीव करना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विजुअलाइज सक्सेस। हमने सारे गोल्स, टारगेट्स, माइलस्टोन्स को पेपर पे तो लिखा हुआ है, लेकिन हमें उनको ट्रैक करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी डेट्स हमने डिफाइन की थी, जो भी ड्यूरेशन हमने डिफाइन किया था, क्या हम वो गोल्स उसी टाइम पे अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी आपको समझ में आती है। और हमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम करेक्ट ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं, वो हमें बहुत इजीली पता चल जाता है। और जैसे जैसे वो टास्क वो ग्रीन बॉक्सेस में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, तो हमें वो क्वांटिफाइबल चेंजेस दिखना चालू हो जाते हैं कि हमने यहाँ से शुरुआत की थी और हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं अभी तक। दैट एग्जैक्टली गिव्स यू द मोटिवेशंस। वो आपको इंस्पायर करता है टू अचीव मोर, टू पुट मोर एफर्ट्स इन व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। सो ऑलवेज स्पेंड टाइम्स विजुअलाइजिंग योर सक्सेस, कि हमें कहाँ पे पहुंचना है, हम कहाँ तक पहुंचे, हमें और कितना रास्ता कंप्लीट करना है। दैट एक्चुअली गिव्स यू द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। नेक्स्ट इज टेक एक्शंस। सिर्फ पेपर पे गोल लिख के रखना, उसको स्मॉल क्वांटिफाइबल टास्क में डिवाइड करना, उसके बारे में प्लान बनाना, इन्हीं चीज़ों से गोल अचीव नहीं होने वाला। जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम मेंशन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लान चाहिए वो हमारे पास है, लेकिन उसके ऊपर हमें एक्शन भी परफॉर्म करना होगा। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना होगा, लेकिन इन चीज़ों के बीच में हमेशा एक चीज़ आ जाती है जिसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशंस। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने सोचा है कि हमें योगा करना है, तो कल सुबह 6 बजे मैं उठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कल सुबह 6 बजे अलार्म बज जाएगा, आप सोचोगे आज नहीं यार, मैं कल से चालू कर देता हूँ। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन, बिकॉज इफ यू आर वेटिंग फॉर राइट टाइम, इट विल नेवर कम। राइट टाइम अभी से चालू हो रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे एक बड़ा रीज़न होता है कि फियर ऑफ फेल्यूर। हमें हमेशा लगता है कि अगर मैं ये चालू कर दूंगा लेकिन मैं अगर अचीव नहीं कर पाया तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे फेलियर में कंसिडर करेंगे। लेकिन हम इसे अगर ट्राई ही नहीं कर रहे तो हम ऑलरेडी फेल्ड है इन चीज़ों में। लेकिन ये डिसाइड करने के लिए कि आप सक्सेसफुल हो गए हो या फिर आपके हाथ में फेलियर आए, को एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये एक्शन नहीं लोगे तब तक सारी चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं करती। So you always have to take that action to make it real, because you don't have to worry about कि मुझे 1000 stairs चढ़ के जाने हैं, क्योंकि जब तक पहला स्टेप चालू नहीं करोगे तब तक वो 1000 स्टेप्स के 999 स्टेप्स नहीं होने वाले। So take those small actions. That brings us to our next point, which is build confidence. तो हमें खुद पे और अपने विजन पे, दोनों पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तब तक हम लोग कितना भी ट्राई हार्ड कर ले, कितना भी फोकस कर ले, वो चीज़ें अचीव नहीं होने वाली। क्योंकि क्रिकेट में कितनी भी अच्छे पैड लगा के जाओ, कितनी भी अच्छी बैट लेके जाओ, कितनी भी अच्छी जर्सी पहन के जाओ, जब तक आप में वो 6 मारने का कॉन्फिडेंस ना हो ना, तब तक 6 नहीं जाने वाला। तो बाकी सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। जो मैटर करता है वो आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप ये चीज़ें कर सकते हो। और कॉन्फिडेंस आता है स्मॉल स्टेप्स को अचीव करने से। सो सेलिब्रेट योर स्मॉल अचीवमेंट्स, क्योंकि पहले दिन पे सेंचुरी नहीं लगने वाली, लेकिन जो पहला रन आएगा दैट गिव्स यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। 1 रन निकाल लिया ना, तो अभी 100 रन भी निकल ही जाएंगे। एक्चुअली ये सारी चीज़ों की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के लिए यू नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रस्ट योर सेल्फ। सो हमने जो भी सोचा हो, हम कुछ भी कर रहे हो, हम फेल तो जरूर होने वाले,
बट फेल हो रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि यू शुड स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योर एबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल्स एंड मोर पर्टिकुलरली योर ओन सेल्फ। क्योंकि हमें खुद पे इतना तो भरोसा होना चाहिए कि जो भी डिसीजन हमने लिए हैं, भले वो सक्सेस हो या फेलियर हो, मैंने खुद से लिए हुए हैं, वो एवरी डिसीजन मैटर करता है मेरे लिए। बिकॉज अगर फेल हो गया हो तो उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा पॉजिटिव में, जो ऑटोमेटिकली सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें इतना तो सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास रेजिलियंस है, मेरे पास परसिवरेंस है ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। बिकॉज यही सेल्फ ट्रस्ट जो हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, दैट विल बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। तो यह अचीव करने के लिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं कि जियो ने एक दिन में इतने कस्टमर कमा लिए, इसके लिए अगर मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ तो मैं भी वही कस्टमर्स कमा लूंगा। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि उनकी जर्नी अलग थी, हमारी जर्नी अलग है। उनने कहीं और से शुरुआत की थी, हम कहीं और से शुरुआत कर रहे हैं। सो इफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, दैट मीन्स द जर्नी टुवर्ड्स द सक्सेस शुड ऑलवेज बी डिफरेंट। सो इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ ट्रस्ट के साथ हमेशा आगे बढ़िए। That brings us to a next important point, which is commitment and patience. So जैसे हफ्तों के 7 दिन या फिर हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो वो हमेशा सेम नहीं होने वाले। कभी कभी आप लेजी फील करोगे, कभी सेल्फ डाउट आ जाएगा, कभी कभी निगेटिव रैंडम थॉट्स आ जाएंगे। बिकॉज वी आर अ ह्यूमन, दिस इज नेचुरल। बट अगर खुद में कमिटमेंट हो, खुद में पेशेंस हो, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। सो खुद के बारे में और जो भी प्रोसेस हमने डिफाइन करी हुई है उसके बारे में पेशेंस रहिए। हमें उन टास्क को, उन गोल्स को जो अचीव करना है उसके लिए कमिटेड रहिए। बिकॉज जब भी वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी ना, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद भी नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे लाइफ में तो लोज, ऑब्स्टेकल्स, फेलियर्स या फिर नेगेटिविटी हमेशा आने ही वाली है। बट अगर हम पेशेंट रहे, हम लोग कमिटेड रहे, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। दैट ब्रिंग्स अस टू अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। फेलियर्स आर द नेचुरल पार्ट ऑफ जर्नी। आप कुछ भी चालू कर दो, नया कुछ भी सीखना चाहो, या फिर आप एवरीडे में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप फेल तो ज़रूर होंगे। बिकॉज फेलियर इज द की टू सक्सेस। सो अंटिल यू फेल यू कैन नॉट इम्प्रोवाइज। और जब तक आप इम्प्रोवाइज नहीं करते तब तक आप परफेक्ट नहीं होते। सो वी कैन से फेलियर्स आर द ग्रेट टीचर्स, वी जस्ट नीड टू नो हाउ वी कैन लर्न बाय देम। और अगर ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट हो, देन आई कैन गारंटी यू हैव द सक्सेस फॉर्मूला। सो आज हमने देखा कि बिलीविंग इन आवर विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सक्सेस ऑफ आवर करियर। और वो आता है डिफाइनिंग द विजन, अचीविंग स्मॉल गोल्स, create a proper plan, positive mindset, visualizing success, taking a proper action, building self-confidence, trusting ourselves, commitment and patience, and learning from failures. So ये सारी चीज़ें अगर हमने प्रॉपर वे से कर ली तो no one can stop us. Believe me, no one can stop us to achieve what exactly we have planned for. So embrace your vision, take consistent actions, and never stop believing yourself and your complete vision. Because we always have a power to make our vision a reality. That's bring us to an end of the episode. Thanks for watching guys. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.